हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है आनुवांशिकता। ये फोर्थ चैप्टर है। ये हमारे जीव विज्ञान सीरीज़ का फोर्थ चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिकता, हेरिडिटी। आनुवंशिकता की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। इसकी परिभाषा है ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवांशिक लक्षण सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर पे किया था। आगे चलते हैं हम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको किसने प्रतिपादित किया था? इसको मेंडल ने प्रतिपादित किया था। इसके दो नियम थे, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और स्वतंत्र अवयवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पृथक्करण का नियम, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आगे चलते हैं हम। क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं। क्रोमोसोम, जो इस क्रोमोसोम का नामकरण सबसे पहले वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में किया और इसकी खोज कार्ल विलियम और वॉन नागिली ने 1842 ईस्वी में किया। मनुष्यों में क्रोमोसोम 46 पाए जाते हैं और इसकी जोड़ी कितनी होती है? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये आनुवांशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम है। इन जो क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संख्या निश्चित और स्थिर होती है। ये इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है और ये जीन धारक होते हैं। आगे चलते हैं हम। जीन के बारे में जानते हैं। जीन का नामकरण सबसे पहले विलियम जॉनसन ने 1909 में किया था। इनका काम क्या है? ये आनुवांशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं। इन्हें आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई कहते हैं। जीन के द्वारा ही माता पिता के लक्षण उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीनोम के सभी गुणसूत्र, संरचनात्मक एवं पर्यात्मक संगठन जीनोम चित्र द्वारा देख सकते हैं हम। जीनों का अनुक्रम क्या है? जीनोम अनुक्रम आधार में परिवर्तन और म्यूटेशन उत्परिवर्तन। आगे चलते हैं हम। जंपिंग जीन, प्लॉमान जीन जिसे कहते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज बारबरा मैक्लिंटॉक, जो कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के, और इन्हें नोबेल पुरस्कार 1883 ईस्वी में मिला था। ऐसे आनुवंशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में समर्थ हो, उन्हें जंपिंग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन। और ये कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं में डीएनए के खंड के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजोन। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? मक्का पर। आगे चलते हैं हम। आरएनए और डीएनए का हम फिगर देख लेते हैं। डीएनए, ये इसको देखकर ही हम पहचान सकते हैं। और आरएनए को कुछ इस प्रकार, डीएनए को ऐसे, ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे चलते हैं हम। डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी बोलते हैं। इसकी खोज
स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशन ने 1869 ईस्वी में की थी। ये एक कुंडलीकार विन्यास की जैसे लगता है और इसकी खोज डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक MHF ब्लिंकिस तथा फ्रैंकलिन ने 1853 ईस्वी में किया था। इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोबिंद खुराना द्वारा किया गया था। इसमें फास्फेट भी पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। आगे चलते हैं, हम आरएनए के बारे में जानते हैं। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये 3 प्रकार के होते हैं, tRNA, rRNA और mRNA। rRNA को क्या कहते हैं? ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल राइबोसोम पर लाना। और rRNA का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक और राइबोसोमल rRNA इनका पूरा नाम है। mRNA का पूरा नाम है मैसेंजर RNA। ये केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अम्लों को चुनने के लिए संदेश देते हैं, इसलिए इन्हें मैसेंजर RNA बोलते हैं। RNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे चलते हैं, हम डीआरएनए और आरएनए में अंतर जान लेते हैं। जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबो शर्करा कहलाती है। इसके बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन और ये मुख्यतः केंद्रक व कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाया जाता है। और जो आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो इसकी बेस है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन के जगह पर यूरेसिल हो जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। जैसे एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन के जगह पे यूरेसिल हो जाता है और साइटोसिन। और ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है आरएनए। आगे चलते हैं, हम जैव उर्वरक के बारे में जान लेते हैं। ये है दलहनी पौधा। मुख्य दलहनी फसलों के बारे में देखते हैं, जैसे चना, मटर, सेम और अरहर। इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं उन जीवाणु के बारे में। देखिए, जैसे सोयाबीन की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जैपोनिकम। और तिनपतिया घास में राइजोबियम ट्राइफोली। लुसर्न में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम मिलोलोथी। और जलीय फर्न में एनाबीना एजोली। गुन्नेरा माइक्रोफाइला में नॉस्टॉक मास्कोरम। ये नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु के नाम हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं हम। डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता उसे क्या बोलते हैं? टायरोसिन। डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? डीऑक्सीराइबोज। राइबोसोम कौन से होते हैं? आरएनए को राइबोसोम्स कहते हैं। साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या फिर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। सारे जीव जंतुओं में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्यों में 23 जोड़े पाए जाते हैं। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। बस आज के लिए इतना ही। हम इसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।